और उसके बाद सरकार खुद लिख रही है इस बजट में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। जो सरकार ये न बता पा रही हो कि एमओयू के बाद कहां पर बना है, कहां इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अगर हम आंकड़ों को देखें, जो आंकड़े हमें बताते हैं 2017-2018 जो गैप है बजट एस्टिमेट में वो लगभग 16% का है। 18-19 में 8%, 19-20 में 20%, 20-21 में लगभग 20%। तो एक्चुअल बजट में और ये गैप अगर दिखाई देगा तो इतना बड़ा बजट आने के बाद खर्च क्या करेंगे? इनकी कैपेसिटी है क्या विभागों की खर्च करने की? सरकार ये बताए कि क्या जो बजट पेश हुआ है वो खर्च किया जाएगा। दूसरा, जितना भी खर्च करने का विभागों के माध्यम से है, अगर हम एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर में देखें उसमें भी दिखाई देता है कि 38% का ग्रोथ गैप है। अब मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ में बजट तो दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरीके से माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जगह जगह गए, उन्हें खुद महसूस हुई है कमी क्या नज़र आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे सीएससी, पीएससी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। और माननीय मंत्री जी का ही माने अगर हम, तो हर जगह कमी नजर आ रही है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है। आपके जहां तक दवाइयां मिलनी चाहिए थी, दवाइयों में भी बड़े पैमाने पे कमी दिखाई दे रही है। और यहां तक डिप्टी सीएम, विभाग के मंत्री, उन्होंने खुद जाकर के पकड़ा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां जो एक्सपायरी डेट की थी वो दिखाई दे रही हैं। इसी तरह फैमिली वेलफेयर में, इसी तरह आगे क्या होगा वाटर सप्लाई, सैनिटेशन में, वो तो देखा जाएगा। हाउसिंग में, हाउसिंग एक तरीके से पूरी ठप पड़ी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं। इतना बुरा हाल हाउसिंग सेक्टर का कभी नहीं दिखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे रहा है। अर्बन डेवलपमेंट, कहां सपना दिखाया गया था कि नए सिटीज बनाए जाएंगे, और कहां रुक गए आकर के स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना है, उदाहरण के लिए अगर लखनऊ के जो चीजें समाजवादी सरकार में बनी हैं उनको माइनस कर दें तो आपकी स्मार्ट सिटी क्या है? जब आप स्मार्ट सिटी के आंकड़े देते हैं तो कहते हैं कि हमने मेट्रो है, स्मार्ट सिटी हो सकती है, रिवर फ्रंट है, पार्क्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है? आज शहरों में देख लीजिए, गंदगी गंदगी भरमार है। और मुझे याद आता है बहुत पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्लांट लगवाया था, और उनकी कोशिश थी कि इस प्लांट से बिजली बन जाए। वो बिजली बनी नहीं कभी। एक पत्रकार जब गया होगा उस प्लांट में जाकर के देखने, वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे पूछा कि आखिरकार इतना बड़ा प्लांट लगा है, इससे बिजली क्यों नहीं बन पा रही है? तो जो जानकार था, जो इंजीनियर था, जिससे पूछताछ हुई, उसने कहा कि जो यहाँ कूड़ा आ रहा है उसकी गुणवत्ता नहीं ठीक है, इसलिए बिजली नहीं बन रही। तो कूड़े की भी गुणवत्ता होगी। जो सपना दिखाया स्वच्छ भारत का,
न केवल शहर में, हमारे छोटे छोटे कस्बों से लेकर के और गांव तक जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, उसके लिए क्या है? आप कह रहे हैं हम स्मार्टफोन बांटेंगे, क्योंकि पुरानी सरकार ने लैपटॉप दिए थे, लैपटॉप आप दे नहीं सकते इसलिए टैबलेट दे रहे हैं आप। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जहां ई गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं आप, वो ई वेस्ट का आप क्या करेंगे? इसी तरह वेलफेयर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले आपके बजटों को देखें तो, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बिजली विभाग,